तो सरकार ने एक गैब की खबर दी थी कि मक्का वालों से कह दो मुझे क्यों बंद किए हैं। जो कागज़ लिख करके काबे में लटकाया गया था उस कागज़ को दीमक ने खा लिया है। सिर्फ उस पर लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है, बाकी सब दीमक ने खा लिया। जब हुजूर ने ये खबर दी तो सरकार के चचा अबू तालिब भी उसी में बंद थे। अबू तालिब ने कहा मक्का के लोगों सुनो, मेरा भतीजा इस घाटी के अंदर रहकर एक गैब की खबर बता रहा है कि जो पर्चा काबा में लटकाया गया था मुआहदे का, उसको दीमक ने खा लिया। जहां अल्लाह लिखा था वो सिर्फ बाकी है। तो ये लोगों देखो, अगर इनकी बात झूठी होगी तो हम इनका साथ आज से छोड़ देंगे, अगर इनकी बात सच्ची है तो तुम लोग इससे इनको रिहा करो। जब खाने काबा में के अंदर वो कागज़ देखा गया तो यकीनन जहाँ लफ्ज़ अल्लाह लिखा था वो बाकी है, बाकी सारे कागज़ को दीमक ने खा लिया। तब लोगों को यकीन हो गया कि ये नबी हैं, तभी गैब की खबरें बता रहे हैं। हुजूर को रिहा किया गया। इस दीन के लिए हुजूर ने बेपनाह तकलीफ़ें उठाई हैं। तो आज अगर उनके नाम पर हम महफिल कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला जो भी दे नबी के ऊपर कुर्बान कर दो। इसीलिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आशिक रसूल हैं, कहा करते थे हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी है। नंबर 1 पर कहा करते थे अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, नंबर 1 पर रसूलुल्लाह के चेहरे को मैं देखा करूं, ये मुझे दुनिया की सबसे पहली चीज़ जो मुझे पसंद है। हुजूर का चेहरा सिर्फ देखा करो। हुजूर का चेहरा क्या चेहरा था। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख यानी सरकार का चेहरा, दिन है यानी सूरज है, या महरे समा या आसमान का चाँद है। आला हज़रत फरमाते हैं सूरज कहा जाए ये भी गलत और चाँद कहा जाए ये भी गलत, कि चाँद और सूरज से नबी के चेहरे को तस्बीह देना गलत है, क्योंकि चाँद और सूरज को जो रोशनी मिली है वो नबी से मिली है। तो रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अकुमरीन सरवे जाफदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो सरकार का चेहरा देखा कर, लेकिन जिसने जैसा देखा उसको वैसे सरकार का चेहरा नजर आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, अबू जहल गुजरा तो उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा चेहरा दुनिया में सबसे बुरा चेहरा है। सरकार ने फरमाया सदक़ता, तूने सच कहा। उसके बाद हज़रत अबू बकर आए तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चेहरा दुनिया में सबसे हसीन है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो सरकार ने फरमाया सदक़ता या अबा बकरिन, अबू बकर तुमने सच कहा। तो लोग जो बैठे थे उनको ताज्जुब हुआ कि अबू जहल कह के गया कि तुम्हारा चेहरा सबसे ज़्यादा ख़राब है, तो भी हुजूर ने कहा कि तूने सच कहा। और अबू बकर कह रहे हैं आपका चेहरा सबसे अच्छा, तो भी आप कह रहे हैं कि तुमने सच कहा। तो दोनों बातें सच्ची कैसे हो सकती। तो सरकार से जब पूछा तो सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे अपना आईने कुदरत बना के भेजा है। मैं आईने कुदरत हूँ।
और आईना के अंदर जैसी सूरत होती है वैसे उसको नज़र आती है। बोलो। तो अबू जहल को इस आईना के अंदर अपनी सूरत नज़र आई, यकीनन वो दुनिया में सबसे बुरा चेहरे वाला है। तो जो उसको नज़र आया वो उसने कहा। और अबू बकर का चेहरा अल्लाह ताला ने मखलूक में बेहतर फरमाया। तो अबू बकर ने आईने कुदरत में अपना चेहरा देखा तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा। तो हुजूर अल्लाह की तरफ से आईना बनकर आए, जैसे जिसने देखा वैसे उसको मिला। तो सरकार का चेहरा देखना ये हज़रत अबू बकर को बहुत पसंद। दूसरे नंबर पर फरमाया था इन्फाक़ माली अला रसूलिल्लाह, अपने माल को रसूल के ऊपर खर्च करूं, ये दूसरी चीज़ मुझे पसंद है। तो आज खुश नसीब है कि ये अपना माल आप जो भी इसमें शामिल हो, आज हज़रत अबू बकर की उस सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर फरमाया था तकून बिनती ताहत रसूलिल्लाह, और मेरी लड़की का रिश्ता नबी से हो जाए, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। तो वो भी इसलिए कि रिश्ता सरकार से क़यामत के दिन बख्शिश का सरमाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फूफी मदीना में रहती थी जिनका नाम है सफ़िया। इंतकाल हो गया तो उनके जनाजे में हुजूर भी तशरीफ़ ले गए, नमाज जनाजा पढ़ाए, फिर कब्र के अंदर दफन किया। दफन करने के बाद सरकार खड़े रहे, सहाबा खड़े रहे। थोड़ी देर बाद हुजूर हज़रत सफ़िया से कहते हैं कूली या सफ़िया, ऐ सफ़िया तुम कह दो इन्ना मुहम्मदन इब्नु अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। तो सहाबा हैरत में कि सरकार ने किसी की कब्र पे नहीं कहा। आज फूफी सफ़िया से कहते हैं कि फरिश्तों से कह दो कि मोहम्मद मेरे भतीजे। तो जब सरकार वहाँ से हटे तब सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपने ऐसा क्यों कहा। तो सरकार फरमाते हैं कि जब फूफी सफ़िया को दफन किया गया तो फरिश्तों ने आकर के मेरी फूफी सफ़िया से सवाल किया। मुनकर नकीर ने क्या किया, मर रब्बु के, ऐ सफ़िया तेरा रब कौन है। तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाई कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, न बता पाई। दूसरा सवाल किया गया माँ दीनों के, ऐ सफ़िया तेरा दीन क्या है। तो भी मेरी फूफी सफ़िया न बता पाई। तीसरा सवाल मेरे बारे में किया गया मा तक़ूली फ़ी हाज़ा रजुल, ऐ सफ़िया तुम इस मर्द के बारे में क्या कहती हो। तो मुझे रसूलुल्लाह न कह पाई। तो मैंने कहा अगर मुझे रसूल नहीं कह पाती तो कम से कम इतना ही कह दो कि इन्ना मुहम्मदन इब्नु अखी, कि मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। साहबा ने पूछा फिर क्या हुआ। कहा जब फूफी सफ़िया ने मुझे अपना भतीजा बताया तो फरिश्तों ने कहा ये तो सरकार की रिश्ते की है, सो जैसे दुल्हन सोती है। मेरी फूफी सफ़िया की मग़फ़िरत हो गई। पता चला कि रिश्ता भी बख्शिश का सरमाया बना। इसीलिए हज़रत अबू बकर की ख्वाहिश थी कि मेरी लड़की का निकाह हज़रत आयशा का हुजूर से हो जाए। तो बहरहाल मोहब्बत बहुत ज़रूरी चीज़ है और रिश्ता भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो इल्म बहुत बड़ी दौलत है। जलसों से इल्म मिलता है, जैसे मदरसों से मिलता ऐसे जलसों से इल्म हासिल होता है। हज़रत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बड़े आशिक रसूल भी थे और इल्म वाले भी बहुत थे। आशिक रसूल इतना थे कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि हुजूर की दावत मेरे घर हुई तो हज़रत अनस ने अपने घर में गोश्त और
लौकी मिला के बनवाया। तो हुजूर जब बैठे तो लौकी छाँट छाँट के हुजूर खाने लगे, क्योंकि लौकी हुजूर को बहुत पसंद थे। हम लोग बोटी छाँट छाँट के खाते हैं, वो लौकी छाँट छाँट के खाए। इस हदीस से मालूम है कि सरकार को लौकी ज़्यादा पसंद। तो एक जगह दावत थी, हज़रत इमाम यूसुफ अलैहिर्रहमा भी उस दावत में थे, बहुत से लोग थे। तो सरकार की वो दावत का तस्करा होने लगा कि सरकार अनस के घर दावत खाए थे तो बोटी नहीं खाए थे, लौकी खाए थे। तो एक साहब उसमें बैठे थे, उन्होंने मुंह बिगाड़ के कहा मुझे तो लौकी नहीं पसंद है। जैसे कहा मुझे तो लौकी नहीं अच्छी लगती, वैसे हज़रत इमाम यूसुफ खड़े हो गए तलवार लेके, फरमाया जद्दिदिल इस्लामा, तो फिर इस्लाम कबूल कर, फिर से इस्लाम नया कर, व इल्ला लाक़तुलन्नका, वरना तो मैं तुझे कत्ल कर डालूँगा। कि जो चीज़ मेरे पैगंबर को पसंद है तूने कैसे कह दिया कि मैं उसे पसंद नहीं करता। तो इतने बड़े आशिक रसूल भी थे और आलिम कितने बड़े थे। जिस शहर में रहते थे वहाँ के गवर्नर से उनका इख्तिलाफ हुआ किसी मसले में, तो हज़रत इमाम यूसुफ ने हिजरत किया, शहर छोड़ दिया। जब शहर छोड़ा तो अपना कोई सामान नहीं लिए, बल्कि सिर्फ अपने साथ उन किताबों को लिया जिन किताबों को इमाम यूसुफ पढ़ा करते थे। तो कितनी किताबें थी? इतनी किताबें थी इमाम यूसुफ की कि 70 ऊँटों पर इमाम यूसुफ ने अपनी किताबों को सिर्फ लादा था। 70 ऊँटों की लाइन लग गई। आगे आगे इमाम यूसुफ और ऊँटों पे लदी हुई किताबें कतार की शक्ल में जा रहे थे। एक गिरजाघर के पास से गुजरे, पादड़ी के पास से। जैसे आज मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले को इमाम कहते हैं, वैसे यहूदी मज़हब में गिरजाघर इबादत खाने में जो रहते थे उनको पादड़ी कहा जाता था। एक पादड़ी ने देखा तो लोगों से पूछा, यार ये काफिला कैसा जा रहा है? लोगों ने कहा काफिला कोई नहीं है, तन्हा एक शख्स जा रहे हैं। कहा वो कौन है? कहा इमाम यूसुफ हैं। ये किताबें कैसी है? कहा इमाम यूसुफ का शहर के गवर्नर से किसी मामले में इख्तिलाफ हुआ तो शहर छोड़ा, तो साथ में अपनी किताबें लेके जा रहे हैं जो किताबें पढ़ते थे। तो वो पादरी कहता है कि इतनी किताबें इमाम यूसुफ पढ़ते थे? कहा हाँ। जब 70 ऊँटों पर किताबें लदी देखा तो पुकार उठा, कहा जब इमामी यूसुफ के इल्म का ये आलम है तो इनके पैगंबर के इल्म का आलम क्या रहा होगा। फौरन ये सोच करके कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पादड़ी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला खन्नापुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सूरह माऊन की 2-1 आयत के बारे में हम आपसे कुछ कहेंगे। उसी में अल्लाह फरमाता, अल्लज़ी यदउल यतीम, बदनसीब है जो यतीमों को दुत्कारा करता है। यतीम को आज लोग दुत्कारते हैं। कोई यतीम हो जाए तो उसका माल हड़पते हैं। लेकिन ये लोगों, यतीमों पर रहम करना, उन पर हाथ फेरना मेरे नबी को कितना पसंद था, सहाबा को कितना पसंद था। अभी 12 नहीं बजे हैं, आप लोग उठ उठ जाने लगे। यार लगता है मैं फारसी बोल रहा हूँ का हैं? जाइए नहीं, थोड़ी देर बैठ जाइए, वरना तो हमको लगेगा कि यार हम ऐसी जगह तकरीर करने चले आए जहाँ तकरीर की दर नहीं है। वरना वो तो वैसे ही होगा जैसे बताते हैं, लखनऊ का एक आदमी इतर बेचने वाला इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंचा। वो बंगाली सड़ी मछली खाए वाले इतर का जाने इतर का होता है। और बेचारा लखनऊ के आदमी इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया।
और वहाँ जब आवाज़ लगाई इतर इतर, तो एक बंगाली निकला, कहा लाओ देखिए तुम्हारी इतर कैसा है। तो इतर बेचे वालों के हाथ पर इतर लगाइस, तो बंगाली सूंघे के बजाय उसका चांटिस। जब चांटिस कड़वान तो कहा तो तुम्हारा इतर ख़राब है, अच्छा नहीं। तो इतर बेचे वाला कहे अल्लाह हम कहाँ चले आए, सूंघे वाली चीज़ चाटी तो कड़वाई ना तो और का हुए। बस उसने इतर की डिबिया बक्से में रखा और गुस्सा हो के वापस चढ़ पड़ा लखनऊ। इतने में एक दूसरा बंगाली निकला तो कहा भाई क्या बेच रहे हो, तो गुस्सा हो ही गया था, कहा कुछ नहीं। कहा नहीं कुछ तो बेच रहे हो, कहा नहीं कुछ नहीं। कहा नहीं भाई लग रहा है कुछ बेच रहे हो। कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों। कहा जहाँ इतर की कदर न हो वहाँ इतर बेचने से क्या फ़ायदा। कहा क्या हुआ। कहा भी एक साहब निकले, कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है, तो उनके हाथ पे मैंने इतर लगाया तो उन्होंने सूंघने के बजाय चाट लिया और चाट के कहते हैं तुम्हारा इतर कड़वा रहा है। कहा वो है चूतिया, हमका लाओ। भात के साथ खाए वाली चीज़ खालिश चाटी तो कड़वाई ना तो और कहे हमका लाओ। तब वो इतर बेचे वाला अपन खोपड़ी पीटे ला, कहे हाय अल्लाह हम कहाँ चले आए हैं। वही हाल आज यहाँ है, जैसे हम शुरू किए वैसे उठने लगे, तो कैसे तकरीर होगी। थोड़ी देर बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि मैं वो बोली नहीं बोलता हूँ जो आपके समझ में ना आए, समझने की कोशिश करो। आज कोई यतीम हो जाता बच्चा तो हम उसकी तरफ निगाह नहीं डालते। जंगे उहुद में सरकार के चचा अमीर हमजा शहीद हुए और उनकी एक छोटी बच्ची थी। जब हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए, बच्ची यतीम हो गई, तो उस यतीम बच्ची की परवरिश करने के लिए सहाबा में इख्तलाफ हो गया। हजरत अली कहते थे इसकी खिदमत मैं करूँगा क्योंकि ये मेरी चचेड़ी बहन है। अमीर हमजा मेरे चचा, उनकी लड़की मेरी बहन है, इसकी खिदमत मैं करूँगा। हजरत जाफ़र कहने लगे नहीं नहीं इसकी परवरिश मैं करूँगा क्योंकि इसकी सगी खाला मेरे निकाह में है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा खड़े हो गए, वो कहने लगे नहीं नहीं इस यतीम बच्ची की परवरिश मैं करूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको समझाया कि ऐसा इस बच्ची को जाफ़र को दे दो क्योंकि जाफ़र के निकाह में इसकी सगी खाला है और माँ के बाद बच्चों पे खाला रहम दिल हुआ करती है। जाफ़र इसकी ज़्यादा परवरिश कर सकते हैं। तो सरकार ने अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु की लड़की जो यतीम हुई वो जाफ़र को दिया और जाफ़र ने उसकी परवरिश किया। लेकिन आज हम लोग हैं जो यतीमों की परवरिश से भागते हैं। सरकार फरमाते हैं दुनिया में जो किसी यतीम के सर पर हाथ फेर देगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको मुझसे इतना करीब करेगा, इतना करीब करेगा कि शब्ब का बैना असाबिही की दोनों उंगलियों में तस्बीक फरमाए जैसे इन दोनों उंगलियों के बीच में कोई तीसरी चीज़ नहीं है, ऐसे ही मेरे और उसके बीच में कोई तीसरी चीज़ नहीं होगी। तो ऐ लोगों, दुनिया में कोई यतीम हो तो उसके सर पर हाथ रखो, अल्लाह तौफीक दे तो उसकी खिदमत करो। लेकिन यतीमों का माल खाते हैं लोग। अगर भाई इंतकाल कर गया, उसके बच्चे हैं तो खेत का गल्ला उसी में मिला के खाएंगे, अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाएंगे, यतीमों से घर का काम कराएंगे। कुरान करीम में अल्लज़ीना याकुलूना अमवाल यतामा, वो लोग जो यतीमों का माल खाते हैं, अल्लाह फरमाता है वो माल नहीं खाते बल्कि जहन्नम का शोला वो खाते हैं। इसलिए लोगों, कोई यतीम हो जाए तो उसका माल न हड़पो, उस पर निगाह रहमत डाला करो। तुम उस पर रहम दिली से निगाह डालोगे तो अल्लाह आप पर अपनी रहमत को मुतवज्जा करेगा। फिर आगे अल्लाह फरमाता है कुछ बदनसीब हैं कि वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन के खाने पर लोगों को उभारते नहीं हैं, कि खुद ना अपने आप को मिस्कीन के खाने पे उभारता और ना दूसरे को उभारता। पता चला कि मिस्कीनों को खाना खिलाना
ये अल्लाह की रहमत का हकदार बनना है। इसलिए कोई भी मिस्कीन हो, गरीब हो, तो उसको खाना खिलाओ। खाना खिलाना इतना बड़ा सवाब का काम है कि आपने सुना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का गए, तो मदीना गए, मक्का से हिजरत करके मदीना, तो सरकार ने यही फरमाया था कि ए लोगों, भूखों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ। और सहाबा के अंदर भी ये जज्बा बहुत था। इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मदीने के करीब एक बेवा थी जो अक्सर फाका करती रहती थी। हज़रत उमर को पता चला तो अपनी बीवी से कहने लगे, ऐ मेरी बीवी, सुना हूँ फ़लाँ जगह एक बेवा है जो अक्सर फाका करती है, लाओ खाना लाओ, उस बेवा को हम खिला के वो नेकी हासिल कर ले। हज़रत उमर की बीवी ने फ़ौरन खाना दिया। हज़रत उमर खाना लेकर के जब उस बेवा औरत के दरवाजे पे गए, दरवाज़ा खटखटाया, बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, पूछा कैसे? तो हज़रत उमर फरमाते, मदीने का उमर है, खाना लेके आ, खाना ले लो। बुढ़िया ने कहा कि बेटा अभी एक साहब खिला के गए हैं, अब नहीं चाहिए। हज़रत उमर चले आए गमज़ुदा कि वो नेकी हमसे पहले कोई लेके चला गया। दूसरे दिन फिर लेकर के गए, फिर जब दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाज़ा खोला, बुढ़िया ने पूछा कौन? का मदीने का उमर है, खाना लेके आए, खाना ले लो। कहा बेटा अभी मुलाकात नहीं हुई, अभी अभी तो एक साहब खिला के गए हैं, बेटा मुलाकात हुई होगी, अब नहीं चाहिए। फिर वापस आए, बीवी से कहते आज भी वो नेकी हमसे पहले कोई लेके चला गया। बीवी कहते घबराओ नहीं, आने वाली रात में खाना बनाऊंगी और सुबह सबसे पहले सुबह सवेरे तुम जाना और वो नेकी ले लेना। हज़रत उमर की बीवी ने तीसरी रात खाना बनाया और सुबह फजर के बाद फ़ौरन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना लेके गए। दरवाज़ा खटखटाया तो एक बाहर का दरवाज़ा था, एक अंदर का। तो बुढ़िया का छोटा लड़का था, उसने आगे दरवाज़ा खोला। हज़रत उमर ने फरमाया कह दो खाना ले ले, मदीने का उमर है जो कल परसों खाना लेके आया था। लड़के ने माँ को पुकारा, कहा अम्मा मदीने की उमर खाना लेके आए हैं। बुढ़िया ने कहा बुला लो। हज़रत उमर जब अंदर गए तो क्या देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खिला के बर्तन बांध कर आने की इजाज़त मांग रहे हैं कि बूढ़ी माँ भी इजाज़त दो मैं जाऊँ। हज़रत उमर ने जब देखा तो खाना रखा ज़मीन पर और हज़रत अबू बकर से चिपट के रोने लगे, कहने लगे अबू बकर, रसूलुल्लाह की उम्मत में आपसे ज़्यादा नेकी कमाने वाला कोई नहीं। ये सहाबा थे जो यतीमों बेवाओं पर हमेशा शफ़क़त फरमाते थे, ऐ लोगों अल्लाह दे तो इन लोगों की तरफ तवज्जो दो। आगे अल्लाह फरमाता फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, हिलाकत है उन नमाजियों के लिए। किन नमाजियों के लिए? अल्लज़ीना हुम साहून, उन नमाजियों के लिए हिलाकत है जो नमाज़ों को भूल के पढ़ते हैं। पढ़ते तो हैं लेकिन टाइम पर नहीं पढ़ते। जैसे हम ही और आप जमात छोड़ दिए, जब आखिरी वक्त हुआ तो जल्दी जल्दी पढ़ने लगे। ऐसे नमाजियों के लिए कुरान कहता बर्बादी है। नमाज हम वक्तों पे अदा करें। आगे अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना हुम युराऊन, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो दिखावा की नमाज पढ़ा करते हैं। पता चला कि नमाज दो तरह की है, कुछ तो रज़ा इलाही के लिए पढ़ी जाती और कुछ दिखावा के लिए। बहुत से लोग हैं जो दिखावा के लिए पढ़ते, ऐसी नमाज खुदा को पसंद नहीं। एक मर्तबा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि 5 तबलीगी जा रहे थे नमाज की तबलीग के लिए।
रास्ते में दरिया पड़ी तो पांचों ने वضو बनाया, सोचा लाओ दरिया के किनारे जमात से नमाज पढ़ लें। तो एक इमाम बने, 4 मुक्तदी बने, दरिया के किनारे पढ़ रहे थे। इतने में दरिया में कोई चीज़ ज़ोर से कूदी। तो एक नमाजी बगल वाले से कहा थी कौन चीज़ कूदी है रे? तो दूसर का कहता है मछली होगी और क्या होगी। तीसर का कहता है चुप रहो। चौथे ने कहा तुम सबकी नमाज टूट गई। इमाम साहब कहते मैं नहीं बोला हूँ, मेरी नहीं टूटी। बताइए, पढ़ रहे हैं नमाज और मछली में क्या कूदी। 18वां पारा इसी से शुरू होता। अल्लाह फरमाता क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो नमाजी जो अपने नमाज़ों में खुशू करते हैं वो कामयाब हैं। नमाज़े में खुशू करते हैं। खुशू का मतलब ये है कि इस तरह नमाज पढ़ो कि खुदा जाने कि तुम खुदा को देख रहे हो, खुदा तुमको देख रहा है। और इस तरह की नमाज बुज़ुर्गों ने अदा किया है। लेकिन आज हम नमाज भी पढ़ते हैं तो दिल में नियत होती है कि लोग हमको अच्छा कहें। नहीं, नियत ये हो कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। आज जिस हालत में हम नमाज नहीं पढ़ रहे, ज़रा सोचो। एक मदीने मुनव्वरा में एक साहब थे जिनका नाम है सोलबा, सालबा भी कहते, सोलबा भी कहते। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और सबसे पहले मस्जिद से निकला करते थे। फजर में, ज़ोहर में, असर में सबसे पहले निकलते थे। लोगों ने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल, सोलबा बहुत जल्दी निकलते हैं, हर नमाज में पहले भागते हैं। हुजूर ने रोका सोलबा को, कहा सोलबा रुको, तुम हर नमाजों में जल्दी क्यों करते हो? तब सोलबा कहते हैं अल्लाह के रसूल, बड़ी गरीबी के दिन है, सिर्फ घर में एक जोड़ा कपड़ा है, जब मैं पहनता हूँ मेरी बीवी नंगी हो जाती, जब बीवी पहनती मैं नंगा रहता। एक ही जोड़ा कपड़ा है, वही कपड़ा पहनकर मैं नमाज पढ़ने आता हूँ और जब यहाँ से वापस जाता हूँ वही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ कि मैं कहीं मेरी बीवी की नमाज का वक्त न निकल जाए। ये जज्बा था उस ज़माने के लोगों के अंदर कि एक जोड़े की मौजूदगी में, एक ही जोड़ा में बीवी भी ज़िंदगी गुजार रही, मर्द भी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन उनकी नमाजें नहीं छूटती थीं। नमाज पढ़ो और रज़ा इलाही की नियत करो कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, दिखावे के लिए नहीं। आगे अल्लाह फरमाता वयमनऊनल माऊन, और बर्बादी है उन लोगों के लिए जो फ़ायदे का सामान लोगों से रोक लेते हैं। फ़ायदे का सामान रोक लेते हैं, जैसे फरुहा है, कुल्हाड़ है, कुल्हाड़ी है, लोटा है, चारपाई है, कुर्सी है। ये वो चीज़ें हैं जो एक दूसरे के काम आती हैं। जैसे महल्ले में कोई मेहमान आया, अपने यहाँ चारपाई कम है तो मंगा लिया दूसरे के यहाँ से कि ज़रा एक चारपाई दे दो, बाल्टी कम है एक बाल्टी दे दो। तो ये सामान ऐसे हैं कि एक पड़ोसी का हक बनता है दूसरे को दे। और अगर ऐसे सामान किसी ने रोक लिया तो अल्लाह फरमाता है उस रोकने वाले के लिए बर्बादी। जो सामान चलते फिरते रहते हैं उनको देना चाहिए। इससे न देने से नफ़रत भी पैदा होती है और दिलों में जुदाईगी भी पैदा होती है। इसलिए लोगों, अगर अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों का सहारा बनो। साहबे किराम की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है, बुज़ुर्गों की ज़िंदगी भी नमूने अमल है। आप हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी देखो कि एक मर्तबा एक मय्यत हुई तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह मिट्टी देने गए। धूप बहुत तेज़ थी।
तो एक मकान बना था, उस दीवार के साए में बहुत से लोग बैठे थे और उधर तैयारी हो रही थी। इमाम आदम धूप में बैठे, लोगों ने कहा इधर आ जाइए, दीवार के साए में आ जाइए। तो इमाम आदम ने कहा नहीं। कहा क्यों? कहा है जिसका मकान है वो मेरा कर्जदार है, मेरा कर्जदार है वो। अब उसके दीवार के साए में मैं बैठूंगा तो कहीं अल्लाह ताला सूद खाने वालों में मेरा नाम न दर्ज फरमा दे। अब आज देखो मेरे भाई, हम थोड़ा सा किसी को फ़ायदा पहुंचा देते तो उसका बदला हम उससे ज़्यादा चाहते। अगर आज हमने कोई सामान दे दिया, मोटरसाइकिल किसी को दे दिया, तो कल उससे हम ज़्यादा फ़ायदा चाहते ताकि ये मेरा एहसानमंद हो जाए और हम इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा ले। याद रखो, बुज़ुर्गों से हमें सबक मिला है कि किसी की मदद करो तो फिर उससे आप मज़ीद फ़ायदा की उम्मीद मत रखो, बल्कि उस फ़ायदे की उम्मीद खुदा की ज़ात से रखो कि अल्लाह ताला इसका बदल हमको अता फरमाएगा। तब जब ये नीयत होती है तो अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी हो जाता, और अल्लाह जिससे राज़ी हो जाए उससे बेहतर अमल कोई हो नहीं सकता। कुरान करीम 21वें पारा में अल्लाह फरमाता है, रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अमलों में सबसे बड़ा अमल अगर है तो रज़ाई इलाही है, अल्लाह को राज़ी करना। आज हम और आप एक जगह बसते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। हम में आप में जो भाईचारगी होनी चाहिए, सरकार की ज़िंदगी से हमको सबक लेना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। रवायतों में है कि एक मर्तबा कुछ गैर मुस्लिम मदीना पहुँचे और हुजूर के पास पहुँचे, कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब आपके मेहमान हैं। तो हुजूर ने फरमाया तुम हमारे मेहमान हो? मदीने वालों से कहा, लोगों ये सब हमारे मेहमान हैं, कौन है तुम में का जो अपने हमारे मेहमान को अपना मेहमान बना ले? तो मदीने के अंसारी आए और एक एक का हाथ पकड़ पकड़ के लेके गए, तुम हमारे मेहमान हो, तुम हमारे मेहमान हो। एक आदमी बच गया, उसको कोई नहीं ले गया, उसका पेट थोड़ा बड़ा था, तो वो रोने लगा। हुजूर फरमाते रो रहे हो? कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोगों को मदीना वालों ने अपना मेहमान बना के घर लेके चले गए और मुझे किसी ने मेहमान नहीं बनाया। शायद मेरा पेट बड़ा है देख करके कि मैं ज़्यादा खाना खाऊंगा, इसलिए मुझे किसी ने मेहमान नहीं बनाया, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। हुजूर फरमाते तुम रो नहीं, वो सब मदीना वाले के मेहमान हैं, तुम मेरे मेहमान हो। हुजूर उसको लेके गए अपने घर, खिलाया पिलाया और जब बिस्तर दिया, लेट गया, तो हज़रत आयशा ने बंद कर दिया कि कोई जानवर अंदर जा कर के मेहमान को तकलीफ़ न पहुंचा दे। और सरकार का खाना, सरकार के घर का खाना खूब खाया था। रात में लेटा तो पैखाना लगा और ख्वाब में देखा कि हम फलां जगह बैठे हैं और पैखाना कर दिया। जब सरकार के घर के बिस्तर पे उसने पैखाना किया, आँख खुली तो शर्म के मारे पानी पानी कि जिस घर में मुझे इतनी इज्जत मिली मैंने पैखाना कर दिया, क्या हाल होगा। वो मेहमान सुबह करीब हुई तो भग गया। जब भगा, रास्ते में पहुंचा तो देखा कि उसके हाथ की एक अंगूठी सोने की थी, उंगली की, वो अंगूठी बिस्तर पे रह गई। अब वो खड़ा होकर सोचने लगा कि अगर नहीं जाता हूँ तो सोने की अंगूठी मेरी जा रही है, और अगर जाता हूँ तो बिस्तर पे पैखाना करके आया हूँ, मेरा हाल क्या होगा वहाँ। मजबूर हो गया, वो चल पड़ा। हिलात मुक्का खाए ले बे, लेकिन अंगूठिया तो ले ले बे। चल पड़ा और जब आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जिस बिस्तर पे उसने पैखाना किया
उसी बिस्तर को सरकार धुल रहे हैं। साहबे किराम ने सोचा कि लाओ, कहा अल्लाह के रसूल हमें दे दो। सरकार फरमाते हो मेहमान मेरा था, मैं धुलूंगा। जब वो आया तो देखा उसने कि वो पैगंबर कि थूकते हैं तो सहाबा इनके थूक को ज़मीन पे नहीं गिरने देते, इतनी ताज़ीम इनकी करते। हदीस में माना खाना ख़तन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर कभी थूक नहीं थूकते इल्ला वक़ा अला यदि असहाबी, लेकिन हुजूर के सहाबा में से किसी न किसी के हाथ पे सरकार का थूक पड़ता। जब हुजूर थूकने चलते सहाबा अपने हाथ को कर लेते और हुजूर का थूक लेने के बाद हदीस में वकाना यमसहू बिवुजूहिहिम, और वो सहाबा हुजूर के थूक को अपने चेहरों पे मल लेते थे। उसने कहा वो नबी जिनकी उम्मत इतनी ताज़ीम करे कि इनका थूक ज़मीन पे गिरने न दे, उनके अखलाक का ये आलम कि मेरा पैखाना धुल ले। जब आया कुछ नहीं बोला, क्या कहने लगा मेरी अंगूठी गिर गई थी, मेरी अंगूठी दे दो। अल्लाह के रसूल ने दे दिया, कुछ नहीं कहा। तब उसने कहा मोहम्मद खुदा की कसम तुम्हारा अखलाक मेरे दिल में बस गया, मेरा यकीन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची, रिसालत भी सच्ची है। ऐसा अखलाक हमने कभी नहीं पाया। तो वो गैर मुस्लिम कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गए। हाँ। अब यहाँ हमें दो चीज़ देखना है कि अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे दरवाजे पर आता है तो उसकी हम खिदमत करें, ये भी मेरे नबी की ज़िंदगी से हमको मिलता है। और दूसरी बात यह है कि हम अपना अखलाक कुशादा करें, किसी से नफ़रत न करें, ये सोचें कि भाईचारगी का आपस में होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, ऐ लोगो अल्लाह के बंदे हो, आपस में भाई भाई बन के रहो। तो हमारे नबी की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। देखिए आप लोगों ने सरकार की सीरत में बहुत कुछ पढ़ा होगा, कभी सरकार ने बदला नहीं लिया। जैसा कि बुढ़िया की एक रवायत भी आपने सुना है, और एक रवायत और आपने सुना हजरत उक्काशा की कि बदला देने के लिए सरकार अपने जिस्म का तैयार हो गए। जब उन्होंने कहा था कि आपने फला जंग में मुझे डंडी मारी थी, मैं भी मारूंगा, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से बदला किसी से नहीं लिया। इसीलिए हुजूर फरमाते अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है अल्लज़ी यसरउ, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा है तो किसी को आप गाली न दो, गुस्सा है तो आप किसी पर हाथ न उठाओ, क्योंकि मुसलमान की तारीफ मेरे नबी ने किया है। जब हुजूर से पूछा गया अय्युल मुस्लिम खैरुन, कौन मुसलमान सबसे बेहतर है, तो सरकार ने फरमाया था अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वही बेहतर है जो अपनी ज़बान से दूसरे को बचाए और अपनी ज़बान से दूसरे को बचाए। न ज़बान से तकलीफ़ हो न हाथ से तकलीफ़ पहुँचे। इसलिए हम किसी को मारे ना, न किसी की हम गीबत करें, बल्कि हम सच्चे पक्के मुसलमान बन के साबित हो जाएं। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ, लेकिन आदमी सुधरने वाला नहीं। हम और आपका हाल तो वैसे ही है जैसे बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चल रहा था, मास्टर साहब स्कूल में पढ़ाते थे, इत्तेफाक से एक लड़के ने गलती किया तो मास्टर साहब का डांटन कहने गधे,
आज हम लोग बच्चों को गधा कह देते, लेकिन नबी करीम की तालीम के खिलाफ है। नबी की तालीम कितनी प्यारी तालीम थी। यमन के एक नौ मुस्लिम सहाबी मदीना आए, जिनका नाम है जुल खुवैसरा। नया इस्लाम लाए थे, इस्लाम के बारे में मालूम नहीं था। हुजूर के पास बैठ के कुछ सुनने लगे। इतने में उनको पेशाब लगी तो मस्जिद नबवी ही में घूमकर पेशाब करने लगे। जब करने लगे तो सहाबा उन पर टूटे, हुस हुस करने लगे। तो सरकार ने फरमाया हाँ हाँ भगाओ ना, पेशाब कर लेने दो, वरना पेशाब की हालत में भगाओगे तो पता नहीं कहाँ तक धारा जाए। बटन तो है नहीं आदमी के फट से बंद के लिए, रोकर रोकर विश्वाकार जमीन तो चलेंगी। हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ पेशाब कर लेने दो। जब जुल्खुवैसरा पेशाब से फारिग हो गए तो हुजूर ने न मारा न कुछ डांटा। बुखारी की हदीस में जुल्खुवैसरा के सर पर हुजूर ने हाथ रखा और फरमाया ऐ जुल्खुवैसरा सुनो, इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि व सलाती व तिलावतिल कुरान। बेशक ये मस्जिद ज़िक्र इलाही के लिए, कुरान पढ़ने की जगह है, नमाज पढ़ने की जगह, पेशाब की जगह नहीं है। सरकार ने जो मोहब्बत से सर पे हाथ रख के तालीम दे दी तो जुल्खुवैसरा रोने लगे। गए पानी लाए और उस हिस्से पे डाला। दूसरे दिन फिर आए, रोने लगे और पानी ला के डाला। तीसरे दिन फिर आए, रो रहे हैं और धुल रहे हैं। रवायतों में लिखा है कि जब तक जुल्खुवैसरा दुनिया में जिंदा रहे, जब तक जिंदा रहे, रोज़ाना पानी ले जाके मस्जिद नबवी के उस हिस्से को धुला करते थे और रोते थे, कहते थे हाय अफसोस कि जहाँ इबादत की जगह थी वहाँ मैंने पेशाब कर दिया। पता चला कि मेरे नबी ने जो तालीम दी वो मोहब्बत और शफ़क़त से दी, तो वो तालीम दिल में असर कर जाती थी। हाँ। आज हम लोग बच्चों को मारते पीटते ज़्यादा हैं, लेकिन सरकार की तालीम है कि बच्चों पे शफ़क़त करो। जो प्यार से तालीम होती है वो मार से नहीं हो पाती। लेकिन वो स्कूल में हम मास्टर साहब लड़कवा गलती की तो डांटिन कहने गद है। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे से धोबी जात रहे, धोबीवा चौका कहीं साय का स्कूल में गधान के पढ़े होते का मास्टर साहब का तो ये गधे है। तो धोबीवा लौट के गवा स्कूल में, कहीं मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़े होते, कहीं ना होते, गुस्सा में बैठे रहे। तो कहीं हमरो गधा पढ़ा दो, कहीं हाँ पढ़ा दे। तो गवा ले आवा, कह लो मास्टर साहब दाखिला कह लो, गुस्सा में बैठे ना, कलम चलें कहीं जा होएगा। धोबीवा जब चले लाग तो पूछा थे मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे, कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। धोबीवा चला गया घरे खुश कि हमार गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ जाई। और मास्टर साहब इंसान का पढ़ा नहीं पाओ थे, गधा कहाँ से पढ़ाए दे हैं। तो जब धोबीवा चला गया तो मास्टर साहब गधावा कल बेच 300 रुपया। अब उनके 300 रुपया गधा मिल गया, 300 रुपया दाखिला फीस। और धोबीवा घरे सोचे हमारा गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पूरी आने तो धोबीवा गवा रस्सी वस्सी लेके कि जय गधावा बांध ले। हुआ गवा कहीं मास्टर साहब हमार गधावा पढ़ेगा, कहीं जाओ का पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बना दिया जा। तो बहुत खुश कि हमार गधा पढ़ेगा वह नौकरी पाएगा, वह कोतवाली की। तो रस्सी वस्सी लेके कोतवाली में पहुंचा। वहाँ पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं। कोतवाल साहब सामने बैठे रहें, लोग इशारा कहें कहीं बदे बैठे। तो धोबीवा कोतवाल साहब का रस्सी देखा, इसके आह 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 आह, जैसे पहले चुचकारत रहे वैसे चुचकार चुचकार बुलावे लाग। तो कोतवाल साहब ताज्जुब में कि आए से हमसे नमस्कार करती, हमका रस्सी दिखावत है। पूछिन का बात रे। तो फिर कहते आह 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 आह। बहुठे कोतवाल साहब गए, 2-3 लात मारिन धोबीवा के। जब गिरा तब बरबरान के अच्छा भैया लिखाई पढ़ाई कोतवाल बना दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, रह गए गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लगे। यही हाल हम लोगों का है। चाहे जितना समझाओ कि किसी की गीबत न करो, किसी को ज़बान से तकलीफ न दो, किसी पर हाथ न उठाओ। सरकार ने जो मुसलमान की तारीफ की है उस पर कमा हक़ हो अपने आप को कायम करो। ऐ लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आओ।
किसी से कोई बात सुनो तो उससे जाकर के लड़ाई न करो, जंग न करो, बल्कि समझाने की कोशिश करो। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक आदमी सरकार के दामाद हज़रत उस्मान गनी को यहूदी कहने लगा कि उस्मान तो यहूदी था, उस्मान तो यहूदी था। हज़रत इमाम आदम ने सुना, माअल्लाह, तो उससे लड़ाई नहीं की बल्कि उसके घर गए और जाके जब बैठे तो उसने खिदमत किया। फिर हज़रत इमाम आदम कहते हैं, भाई तुम्हारे बच्चे बच्चियाँ कितने हैं, बताया। तो इमाम आदम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी लड़की का रिश्ता लेके आया हूँ। कहा बताइए। कहा बहुत अच्छा लड़का है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, पैसा भी खूब कमाता है, ऊंचे घराने का है। तो कहा रे हज़रत करवा दो, फिर लड़की का रिश्ता करवा दो। तो इमाम आदम फरमाते हैं कि सारी खूबियाँ उसके अंदर हैं, लेकिन एक कमी है। कहा क्या? कहा वो यहूदी है। तो कहा रे आप इमाम हो के मुसलमानों के और यहूदी का रिश्ता लेके मेरे पास आए हो? क्या मैं मुसलमान हो के अपनी लड़की का रिश्ता यहूदी के साथ कर सकता? तो इमाम आदम फरमाते क्या हुआ, जब हुजूर ने अपनी बेटी रुकैया की शादी उस्मान से कर दिया, उम्मे कुलसूम की शादी उस्मान से कर दिया, तो तुमको करने में क्या हर्ज है? तब उसकी आंखें खुली। कहा रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी की शादी उस्मान से किया? कहा एक नहीं, जब एक का इंतकाल हुआ दूसरी की शादी किया, तब वो रोने लगा। कहा इमाम आदम मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, मैं उस्मान को यहूदी समझा करता था, यहूदी कहता था, लेकिन है अफसोस वो रसूलुल्लाह के दामाद हैं। रोया, कहा मैं तो बर्बाद हो गया। तौबा किया और इमाम आदम को अपनी तौबा का गवाह बनाया और कहा आज से मैं अहद करता हूँ, दिल में यकीन रखता हूँ कि हज़रत उस्मान गनी नबी के सहाबी हैं और काफ़ी दर्जे वाले हैं। तो बुज़ुर्गों का तरीक़ा है कि किसी से कोई बात सुनो तो लड़ो ना, बल्कि उसको कायदे से बैठ कर के उस बात को समझने की कोशिश करो, ताकि आपसी इख्तिलाफात ना हो, आपसी एक दूसरे को तकलीफ़ ना हो और एक दूसरे के हुकूक को पहचानो। भाई बहन, बाप माँ, मियाँ बीवी, एक दूसरे के हुकूक को पहचानो, पड़ोसियों के हुकूक को भी पहचानो और एक दूसरे की ताज़ीम करो। ताज़ीम अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मल्लम यरहम सगीरना, जिसने अपने से छोटे पर रहम न किया, वलम युक्किर कबीरना, और जिसने अपने से बड़े की ताज़ीम न की, फलैसा मिन्ना, तो उसका ताल्लुक़ हमसे नहीं है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल बगदाद के रहने वाले एक दफ़ा दरियाए दजला में गए वज़ू बनाने, तो किनारे बैठकर इमाम अहमद बिन हम्बल वज़ू बनाने लगे। एक आदमी दरियाए दजला की करार पे बैठा था, ऊंचे पे। उसकी जब निगाह पड़ी तो उसने सोचा, अरे इतने बड़े इमाम नीचे बैठ के वज़ू बना रहे हैं, हम ऊपर बैठे हैं। तो वो भी नीचे उतर गया, सिर्फ इमाम अहमद बिन हम्बल की ताज़ीम में। तो लिखा है कि जब उसका इंतकाल हुआ, मरने के बाद जब ख्वाब में किसी के आया तो उसने पूछा कि अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया? तो उसने कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल की ताज़ीम के बदौलत मैं बख्श दिया गया है। तो अपने से बड़ों की इज्जत करो, ताज़ीम करो, इससे दुआएं मिलती हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने हमको आपको मुसलमान बनाया है, इसलिए अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो कम है। नमाज़ों की पाबंदी करिए, नमाज़ें पढ़िए, तिलावत कुरान करिए। नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक जगह नहीं कई जगहों पर अल्लाह ताला ने बार बार नमाज का तज़किरा फरमाया, माँ बाप का तज़किरा फरमाया। तकरीबन 17 जगह कुरान हकीम में माँ बाप की खिदमत का दर्स दिया। तो अल्लाह ताला हमको आपको माँ बाप का खिदमत गुजार बनाए।
और नमाज़ों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ़ अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।